हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अबीहू चैप्टर यानी मैट्रिक्स चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, एडोल चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और इसका एचटीएमएल आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, लेकिन जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप जानते हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, नहीं तो आप मैं इसका क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को सॉल्यूशन इसका मैं कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3, 5, 2 के विल नॉट बी फाउंड इफ द वैल्यू ऑफ के इज। यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप लोगों को बोला कि के किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। अगर आप इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, नहीं तो मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन करता हूं। और एक बात को आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट, कौन सा बात? एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा बात? मैं कौन सा बात बोल रहा हूं जो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए? तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं और इनवर्स निकालते समय उसका जो मैट्रिक्स है उसका जो मॉड निकलेगा, आप निकालिएगा मान, वो आप लोगों को 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स आप लोगों को पॉसिबल नहीं होगा। यानी हम लोगों को यहां पे निकालना होगा क्या, इसका मॉड निकाल के नॉट 0 कर देंगे, क्योंकि अगर जिस वैल्यू के लिए के 0 आ गया इस मैट्रिक्स का मॉड निकालने के बाद, तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3, 5, 2 के दिया हुआ है, तो इसका अगर मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, तो मॉड निकालने पे 3 के -10, 3 के -10 आएगा इसका मॉड। और हम लोगों को बोला किस वैल्यू के लिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं ना है, तो मैं देखता हूं कि किस वैल्यू के लिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो 3 के -10 कितना नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो हम लोगों को इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 के बराबर क्या आ जाएगा, 3 के बराबर 10 आ जाएगा, इसीलिए के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 10/3, यानी सही आंसर हो जाएगा कौन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पे k बराबर 10/3 आ गया तो इसका अगर मॉड निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, और किसी भी मैट्रिक्स का आप लोगों को मॉड 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का आप लोगों को इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ज्वाइंट a/mod ए। अगर ये मॉड ए ही 0 हो गया तो अगर किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आ जाएगा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसका क्या कर सकते हैं, इनवर्स नहीं निकाल सकते। यानी अगर इसमें k बराबर 10/3 हो गया तो इसका आ जाएगा मॉड 0, और इसका कुछ एडजॉइंट आएगा, फिर मैं डिवाइड करूंगा 0 से, तो क्या हो जाएगा, इसका मॉड हम लोगों को पॉसिबल नहीं है। आप k का वैल्यू रख के मॉड निकाल सकते हैं, k निकालने के बाद मॉड निकालने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ +2a बराबर दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, देन a बराबर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि a बराबर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा। आप लोग को अगर आंसर पता होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। आप लोग इसका आंसर देखिए कि ABCD में से कौन सा आंसर सही होता है। अगर आप लोगों को पता होगा ना तो इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूं।
मैं 2a के मैं इस तरफ रख रहा हूं और इसको मैं इस तरफ फेर रहा हूं, तो क्या आएगा देखिए, ये 5 6 माइनस 7 10, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरफ तो क्या आएगा 3 माइनस 2 5 और 6, ये आएगा ना, बिल्कुल सर यही आएगा 2a बराबर जब इतना आ गया तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा माइनस 12 और ये आ जाएगा हम लोगों को 6, इतना बराबर 2a आ गया। तो a बराबर क्या आ जाएगा, जब इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/2 2 8 माइनस 12 और 6 हुआ, तो ये कितना आएगा 1 4 माइनस 6 3, यानी सही मान हो जाएगा क्या 1 4 माइनस 6 और 3। बताइए यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे 3 लिखिए और आपका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या सही सब्ट्रैक्ट किए हैं ना, सही सब्ट्रैक्ट नहीं किए हैं, ये हम लोग को 4 आएगा, ये हम लोग को 4 आएगा, तो हम लोग को ये आ जाएगा 2। देखिए तो ये क्या है, ये 2 है, आप लोगों को देखिए ये 2 है और सही आंसर आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल से समझ गए। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए प्लस बी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी क्या आएगा, यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को ऐड करने पे क्या आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए आप लोगों को आंसर पता होगा तो ABCD से बताइएगा। मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन इसका मैं करता हूँ, a प्लस बी करना है ना, a बराबर 9 10 11 12 13 14, और यहाँ से प्लस b कितना है, b हम लोग को 11 10 9 8 7 6 ऐड करना है, तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी 9 का ऐड 11 के साथ तो 20, 10 का ऐड 10 के साथ तो 20, 11 का ऐड 9 के साथ तो 20, फिर 12 का ऐड 8 के साथ तो 20, 13 का ऐड 30 का ऐड 7 के साथ तो 20, इसका ऐड इसके साथ तो ये 20, ये 20 20 20 20 20 20, ये हम लोग को 20 20 मैच की तरफ आ गया। स्टूडेंट देख रहे हैं 20 20 सब जगह पे है, सब जगह पे देखिए 20 20 20 20 20 20। आप समझे हैं, आप बताइए कि 20 20 क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि 20 20 क्या होता है, बताइएगा। तो आप लोगों को मुझे तो दो चीज मुझे दिमाग में आ रहा है 20 20। आप लोगों को कितना चीज दिमाग में आ रहा है, यानी आप लोगों को लग रहा है कि 20 20 के नाम इस नाम से आ रहा है 20 20 को, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए बराबर आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ, तब आप लोगों को 2a प्लस 2b का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन कर सकता हूं, क्वेश्चन आसान है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या है 2a प्लस 2b ना, 2a कितना आएगा, मैं डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं 2 से, ए मैट्रिक्स में मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो क्या होगा टोटल एलिमेंट के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो 9 है वो 18 हो जाएगा, 10 है वो 20 हो जाएगा, 11 है वो 22 हो जाएगा, 12 है जो 24 हो जाएगा, 13 है जो 26 हो जाएगा और 14 है जो 28 हो जाएगा। प्लस इसमें भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 11 है कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 है वो 18 हो जाएगा और आप लोगों को 8 है वो 16 हो जाएगा, 7 है वो 14 हो जाएगा और जो 6 है वो 12 हम लोगों को हो जाएगा। क्या आएगा देखिए, ये क्या आएगा ऐड करने पे ये आ जाएगा, ऐड कीजिएगा तो इस दोनों को 40, इस दोनों को ऐड करने पे 40, फिर इस दोनों को भी ऐड कीजिएगा तो 40, फिर इसमें भी ऐड कीजिएगा तो 40 40 40, यानी ये 40 40 आ गया। पिछला जो क्वेश्चन था वो 20 20 था और ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो 40 40, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप समझ रहे हैं कि नहीं बताइए, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टूडेंट देखिए और आप लोगों को भी ये लगता है कि सर हमको भी आप लोग डिटरमिनेंट चैप्टर को आगे स्टार्ट कीजिए, अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कल से आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा, नहीं लगता तो मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। और एक बात और कि अगर मैं जो डिटरमिनेंट चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें आप लोग बहुत फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट आप लोग उसको बहुत फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अगर मैं स्टार्ट किया तो आप लोग बोलिएगा तब स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आप लोग फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे ना उनको आप लोग चैनल पे जो नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री का भी वीडियो बहुत जल्द कमिंग सून में है, बहुत जल्द आप लोगों को आने वाला है। चलिए
चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ आप लोगों को दिया हुआ ये मैट्रिक्स प्लस 2a बराबर ये मैट्रिक्स दिया होता है, आप लोगों को a का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए a का मान ना पूछा रहा है, आप लोगों को अगर आंसर पता होगा, आप मुझसे अगर फास्ट सॉल्व कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको आंसर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि जो जो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं कमेंट बॉक्स में आंसर, वो मुझसे भी फास्ट में आप लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ हम लोगों को 3 - 2 5 6 प्लस 2a बराबर 5 6 - 7 और 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर 2a बराबर कितना आ जाएगा, तो 2a बराबर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 6 - 7 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा क्या 3 - 2 5 और 6, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों को 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, क्योंकि 6 और माइनस 2 से जब ऐड हो जाएगा तो वो आ जाएगा 8, -7 में से -5 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा -12, और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो आ जाएगा 4, 2a बराबर आ गया। तो a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो a बराबर आ जाएगा 1 4 -6 और 2। आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, ये आप लोगों को ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3, यानी आप लोगों को 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स कौन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी में से ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो 3 × 3 का जो यूनिट मैट्रिक्स किस फॉर्म का होता है, ये होता है आप लोगों को 3 ऑर्डर 3 का मैं बोल रहा हूं ना, तो ये डायगोनल पे 1, बाकी जो सब एलिमेंट है वो 0 हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग 3 × 3 का यूनिट मैट्रिक्स। देख लीजिए कौन सा सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट बताइएगा आप लोग, समझ में आ रहा है ना, अच्छी तरीके से बिल्कुल से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, और हो सकता है कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि आज आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाना है। आज आप लोगों को ये जो क्या है, इसमें आप लोगों को किसमें दिया, मैं करवा रहा हूँ मैट्रिक्स का ना, मैट्रिक्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आज आप लोगों को लास्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का एक आध वीडियो आप लोगों को आएगा, उसके बाद आप लोग डिटरमिनेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को पूछा जा रहा है ना कि इसमें से कौन सा जो मैट्रिक्स है उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। इन्वर्स निकालने का मतलब क्या कि जिसका मॉड निकाले वो हम लोगों को 0 नहीं आते, क्योंकि अगर जिसका मॉड हम लोग को 0 आ गया तो उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। देख लीजिए किसका आप लोगों को मॉड 0 नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए का मॉड निकाले तो कितना 4 × 3 माइनस 2 × 12 6, यानी 12 - 12 आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी ये कितना हुआ, ये हुआ आप लोगों को 4 9 36 माइनस कितना हो गया 6 × -6 कितना -36, यानी 36 प्लस 36 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हम लोग को 72, यानी सही आंसर हो जाएगा क्या 72 आया, यानी 72 है, यानी इसका क्या कर सकते हैं, मॉड हम निकाल सकते हैं। इसका इन्वर्स ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्स मैट्रिक्स, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। मुझको लगा कि किस इसमें दिया हुआ था कि इन्वर्स किसका नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया किसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जब हम मॉड निकाल रहे हैं, ए मॉड निकाल रहे हैं, तो मॉड निकालने के बाद इसका जो वैल्यू आया वो आया 72, और हम लोगों को 0 जिसका आएगा उसका केवल मॉड नहीं निकाल सकते हैं, बाकी एलिमेंट को हम मॉड निकाल सकते हैं, बाकी जो मैट्रिक्स है उसको, यानी इसका क्या कर सकते हैं, मॉड हम निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए इनवर्स, यानी ए का इनवर्स आप लोगों को पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो मैं बता दूं इसका जो फार्मूला होता है ए इनवर्स का, जो फार्मूला वो आप लोगों को होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए होता है, समझे। इसका जो फार्मूला होता है वो एडजॉइंट ए बटे मॉड ए होता है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए कितना आएगा, 2 × 2 है, इसका एडजॉइंट ए निकालने आसान है, कैसे,
इस दोनों का इंटरचेंज माइनस इस दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, यानी इस दोनों का इंटरचेंज कीजिएगा तो 2 की जगह पे 3 जाएगा और 3 की जगह पे 2 की जगह पे 3 जाएगा और 3 की जगह पे 2 जाएगा, और इस दोनों में साइन चेंज कीजिए यानी -1 +1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा -1। ये हम लोग को एडजॉइंट ए आ गया ना? बिल्कुल सर, ये हम लोग को एडजॉइंट ए आ गया। और जब हम लोग को एडजॉइंट ए मिला तो इसका मॉड निकालेंगे तो वो कितना आएगा? तो मॉड आ जाएगा 6 + 1 आ जाएगा, 6 + 1 यानी 6 + 1 आएगा, यानी क्या आएगा हम लोगों को? ये आ जाएगा 7। तो निकालेंगे एडजॉइंट, इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? इनवर्स आ जाएगा 3 1 -1 2, क्योंकि हम लोग का एडजॉइंट ए है, और बटे 7 यानी क्या होगा? सब एलिमेंट से 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/7 1/7 -1/7 और 2/7 क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स। देख लीजिए कौन सा सही आंसर होगा। जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर समझ रहे हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या आएगा। जो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जो क्या क्वेश्चन दिया हुआ इफ ए इज इनवर्स मैट्रिक्स एंड ए बराबर दिया हुआ है आप लोग को, तब आप लोग को इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है ना। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था फार्मूला, आप इसका आंसर बता सकते हैं ना स्टूडेंट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखना है मुझे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। चलिए मैं सोल्यूशन करता हूं। मैंने क्या बोला कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए होता है। तो एडजॉइंट ए बराबर कितना आएगा? देखिए एडजॉइंट जो ए आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा हम लोगों को कितना? देखिए इसका क्या करेंगे, इस दोनों का इंटरचेंज करेंगे, यानी 3 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 3, और इस दोनों को साइन चेंज यानी -4 और -5 भी हम लोगों को आएगा। एडजॉइंट ए हुआ। और हम लोग को इसका मॉड कितना आएगा? तो मॉड जो हम लोग को आएगा वो कितना आएगा? 18 - 20 यानी -2 इसका आ जाएगा मॉड। अगर निकालेंगे इसका वैल्यू तो कितना आएगा? इनवर्स एडजॉइंट ए बटे मॉड ए निकालेंगे, यानी 6 -4 -5 3 बटे -2, तो क्या आएगा? ये आएगा हम लोग को -3, ये आएगा +2 आएगा, ये आएगा -5 कितना +5/2, और ये आएगा 3/2, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैं ये सब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आप लोगों को करवा चुका हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 अब 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है इफ ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है देन a² - 4a आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वो कितना आता है। चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। a² - 4a ना, a² कितना आएगा? देखिए 1 4 2 3 1 4 2 3 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 8, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ तो 4 प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो 12, फिर हम लोगों को 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 2 प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 6, 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ तो 8 प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में तो 9। ये कितना आएगा? a² आ गया 9। ये कितना है? देखिए तो ये 16, ये 8 और ये आप लोगों को 17, ये a² मिला। 4 ये कितना आएगा? 4 ये जो आएगा वो आया 4 × 1 4 2 3 आएगा कितना? 4 16 8 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे a² - 4a, तो a² कितना है? 9 16 और 8 और 17 -4 16 8 और 12। ये आएगा कितना? ये आएगा 5, ये 0, ये आएगा हम लोग को 0 और ये आएगा 5। अगर इसमें से मैं 5 बाहर कॉमन लूँ सब जगह से तो आ जाएगा 1 0 0 1, यानी 5 × आप लोगों को ये होगा इकाई या बीहू, यानी 5 × यूनिट मैट्रिक्स, यानी 5i इसका माना जाएगा, सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना, और समझ में आ रहा है आप लोगों को तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है देन ए स्क्वायर प्लस 5i2 का मान, यानी 5i2 दिया हुआ है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स ही है, ये आप लोगों को दर्शाया गया है सिर्फ ऐसे, ये आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स ही है। इसका मान आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आंसर बताइए। मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करता हूं। देखिए ए स्क्वायर मतलब 2 1 5 3 का मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ में, यानी 2 1 5 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में तो 4 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ में तो 5, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में तो 2 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ में तो 3, फिर 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में तो 10 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ में तो 15, फिर 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में तो 5 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ में तो 9, ये आएगा कितना 9 6 25 और ये 14, ये हम लोगों को ए स्क्वायर मिला। 5i2 क्या मिलेगा, 5 जो i2 है मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन यूनिट मैट्रिक्स के साथ में, यानी इसके साथ में तो क्या आएगा 5005 आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 5i2 करना है ना, तो क्या आएगा देखिए, ये आएगा 9 6 25 और ये आएगा 14 प्लस 5005, ये आएगा कितना, ये आएगा आप लोग को 14 6 25 और ये आया 19। देख लीजिए कौन सा ही आंसर होगा, जो देख लीजिए खुद यहाँ पे 14 6 और आप लोगों को 14 6 25 और यहाँ पे कुछ गलत किया क्या, यहाँ पे हम लोग को 5 आना चाहिए था। बताइए आप लोग, ये 2 + 3 5 आएगा ना, 2 + 3 हम लोग को 5 आएगा ना, यानी ये 5 तो यहाँ भी 5, यानी 14 5 25 और 19, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप समझ रहे होंगे, अगर मेरा थोड़ा सा भी मिस्टेक भी हो जाए जहाँ तहाँ आप लोग को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, गुना करने पे, तो आप लोग उतना आप लोग इग्नोर मारिएगा। आप लोग सोचिएगा कि मुझसे गलती नहीं होवे, क्योंकि मुझसे अगर गलत हो गया तो मैं यहाँ पे आप लोग को सुधार के लिख भी दूंगा, लेकिन आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में गलत हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा, समझे। और मुझे आता है क्या होता है यहाँ पे कि जल्दी बनाने के चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब आप लोगों को क्या होता है, एक भी डाटा मिस हुआ तो वो क्वेश्चन जो पूरा आप लोगों को गलत हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन शायद होगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ देन ए स्क्वायर, आप लोगों से पूछा कि ए स्क्वायर क्या आएगा। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में -a, ऑप्शन सी में 2a और ऑप्शन डी में -2a। आप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन करता हूं। देखिए ए स्क्वायर निकालना है ना, 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0, देखिए 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 1 0 1, ये हम लोगों को है इंटू 1 0 1 0 1 0, ये हम लोग यही है ना, बिल्कुल सर। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में तो 1, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो ये हम लोग को आएगा 0, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो आ जाएगा 1 + 0 + 1, आप देख लीजिएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हम लोग को आ जाएगा 0 0 और मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी 0 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी 0 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 1 + 0 + 1 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये 0 आ रहा है। फिर हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 1 + 0 + 1 आ रहा है, जो कि हम लोगों को हो रहा है क्या फाइनली 202 0 0 0 202। अगर मैं 2 सब जगह से कॉमन ले लूँ तो ये 2 × 1 0 1 0 0 0 1 0 1 हम लोगों को ये आ जाएगा। और ये हम लोगों को ए मैट्रिक्स यानी 2 × a मैट्रिक्स आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं?
बताइए आप लोगों को समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो अच्छी बात है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब जय हिंद, वंदे मातरम।